और देखिए अभी अभी ईरान का बड़ा जवाबी हमला हुआ है। 1000 टन वॉरहेड वाली मिसाइलें दागी गई। अमेरिका इजराइल के ठिकानों को किया गया है टारगेट। ये ईरान की तरफ से किया गया बहुत बड़ा हमला है जिसमें 1000 टन वॉरहेड वाली मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं। 1000 किलो की वॉरहेड वाली मिसाइलें दागी गई हैं जिनकी संख्या बताई जा रही है 10। तो ये बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से लॉन्च किया गया है जिसमें 1000 किलो वॉरहेड वाली 10 मिसाइलें एक साथ दागी गई। वहीं आईआरजीसी के खिलाफ आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन जारी है और आईआरजीसी के 3 जेट और 2 हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया गया। आईडीएफ के ऑपरेशन की सैटेलाइट वीडियो भी सामने आए हैं, देखिए तस्वीर। 3 जेट 2 हेलीकॉप्टर कैसे मार गिराए। और वहीं ईरान के इस्फहान शहर पर भी भारी बमबारी की गई है। आईआरजीसी की बैरक्स यहां पर निशाने पर रही, भारी बमबारी यहां की गई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमले में आईआरजीसी को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। अभी अभी ईरान का एक बहुत बड़ा जवाबी हमला हुआ है जिसमें 1000 टन वॉरहेड वाली मिसाइलें दागी गई हैं। आईआरजीसी के 3 जेट्स और 2 हेलीकॉप्टर्स देखिए किस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उड़ा दिए हैं, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और ईरान के इस्फहान शहर पर भी भीषण अटैक हुए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को धमकी दी है, दुश्मन के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। ईरान पर 20 गुना ताकत से हमला और अब तक 5000 ठिकानों को बनाया गया है निशाना। तो देखिए इस वक्त जिस तरह की स्थितियां हैं और डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात सामने आ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। कभी उनके बयानों को सुनकर देखकर ये लगता है कि वो जंग को जल्दी खत्म करने की बात कर रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि ये जंग बहुत लंबी खिंचने वाली है। संजय सोय सर, जिस तरह के हालात अभी नजर आ रहे हैं और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जब तक ईरान का खात्मा नहीं हो जाता एक तरफ तब तक ये जंग जारी रहेगी, दूसरी तरफ वो संकेत देते हुए भी नजर आते हैं कि इस जंग को हम जल्दी खत्म कर देंगे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट ब्लॉक होने के बाद जो परेशानियां हो रही हैं, तेल आपूर्ति को रुकने नहीं देंगे, दुनिया को परेशानी नहीं होने देंगे। मतलब क्या निकाल पा रहे हैं आप? बिल्कुल, कई बार मतलब ऐसा है समीर, जब लड़ाई आप शुरू कर सकते हो, खत्म कब होगी आपके हाथ में नहीं है, उसका अंजाम क्या होगा ये भी आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि दूसरी पार्टी भी तो लड़ रही है ना, वो खाली ऐसे नहीं बैठे हुए, वो वेनेजुएला नहीं है यहाँ पे ईरान है जिसकी ताकत है, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं और उनका आईआरजीसी है, सेना है और उनका अनुभव है और लड़ते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि और उनके क्षेत्रफल है, उनका ज्योग्राफी है, इतना आसान नहीं है इसको और उनके अंदर जज्बा है और अयतुल्ला खुमैनी का जज्बा 10 गुना और बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें, इन चीज़ों को शायद मिसकैलकुलेशन हुआ है। और अभी ये कह रहे गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ को आपने बंद किया तो हमले और तेज होंगे। बंद तो किया ही हुआ उसने, कहाँ चल रहा है, इससे ज़्यादा कर लो तेज, कितना तेज करोगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बयानबाजी जो है एक ढंग की बयानबाजी जो कह रहे हैं कि भाई ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है जिस तरह से इस वक्त ब्लॉक नजर आ रहा है और हमने देखा कल उसकी जो सीधे सीधे जो असर पड़ा है वो तेल की कीमतों पर पड़ा है, जबरदस्त उछाल देखने को मिला। ये जो अमेरिका बात कर रहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा हम करेंगे, तेल आपूर्ति रुकने नहीं देंगे, ये मुमकिन कैसे होगा, ये जरा समझा सकते हैं क्या? ये बिल्कुल, देखिए इसके पहले वो नेवी को तो उन्होंने काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ। जो किनारे पर उनकी बेसिस है जहां से वो ड्रोन के द्वारा और मिसाइल के द्वारा हमला कर सकते हैं, जो शिप वहां से निकलेगा अगर 33 किलोमीटर वाइड है और जिसमें खाली बीच में जा सकते हैं, जब घूम के उसको ईरान के पास से निकलना पड़ता है। बिल्कुल। तो फिर वहां पे जब तक वो किनारे को पूरी तरह से डोमिनेट नहीं करेंगे, उनको खत्म नहीं करेंगे, जो एक बहुत बड़ा वर्ड्स में भी अगर दर्शकों को समझाना चाहे तो 8 आइलैंड्स है सर, जिसमें से 7 पर ईरान का कब्जा है। ऐसे में सिर्फ ये भले ही ईरान ना कहे कि उसने बंद कर दिया, लेकिन ब्लॉक तो कर रखा है ना पूरे रूट को। ऐसे में अमेरिका का ये आश्वासन देना क्या वाकई काम करेगा? ये सवाल इसलिए भी तिवारी सर आगे आपसे करूंगी क्योंकि जब हमें याद है यमन पे भी जब हमले होते थे और यमन जिस तरीके से स्ट्राइक करते हुए समुद्र के रास्ते में जहाजों को टारगेट करता था, उस वक्त भी एक बड़ा संकट जरूर नजर आया था और ये महीनों तक चला था। रेड सी वाले इलाके, एग्जैक्टली, वो रेड सी जरूर था। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ समीर क्योंकि इजराइल को जिस
तरीके से उस वक्त युद्ध के हालात में उसने अलग थलग करने की, प्रॉक्सीज को एग्रीवेट करते हुए कोशिश की थी, तब भी हमने ये चर्चा की थी। जहां ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज किस तरीके से इंपॉर्टेंट है,